हर हर महादेव। आप सभी को प्रदोष व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 30 जनवरी 2026 को है प्रदोष का व्रत। ये माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी का सबसे अच्छा समय है। ज्योतिष में इसका वर्णन मिलता है। 27 नक्षत्रों में जो छठा नक्षत्र है वो आद्रा नक्षत्र है। आद्रा नक्षत्र के स्वामी महादेव अर्थात रुद्र हैं, जो अपने आप में चमत्कारी रूप से हम सभी के सामने है। एक तो शुक्रवार का दिन और त्रयोदशी का व्रत अर्थात प्रदोष का व्रत, उसमें भी आद्रा नक्षत्र अपने आप में शिव स्तुति का सबसे सौभाग्यशाली दिन है। अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हो चुके हैं तो आप सभी को इस दिन कोई न कोई सरल जो कुछ कार्य हैं जो कि कर लेने चाहिए। श्रेष्ठ नक्षत्र है और सबसे अच्छा महादेव का दिन है, जो सौभाग्य को बढ़ाने के लिए अगर प्रथम बार आप निष्काम भाव से अर्थात कोई कामना नहीं है, सिर्फ आप महादेव की भक्ति करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर निष्काम भाव से महादेव की भक्ति के लिए माघ महीने के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत को शुरू कर सकते हैं। जैसे सकाम भाव है, जैसे कि पुत्र प्राप्ति, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी है तो सकाम या निष्काम हर स्वरूप में आपको इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। नहीं तो साधारण सरल तरीके से भी आप प्रदोष व्रत के दिन कुछ सरल कार्य हैं जो आप कर लेंगे, आपको लाभ मिलेगा। बिना व्रत के भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो कोई जबरदस्ती की बात नहीं होती। जैसे कि त्रयोदशी तिथि 30 जनवरी 2026 को सुबह के समय 11 बजे से शुरू होगी और इसका समापन 31 जनवरी सुबह 8:25 के आसपास का हो रहा है। तो 30 तारीख को शाम को हमें त्रयोदशी तिथि मिल रही है, तो इस कारण से सभी लोग 30 तारीख को ही प्रदोष का व्रत करेंगे। प्रदोष काल की जो पूजा का समय रहेगा 5:49 के आसपास और 8:37 तक रहने वाला है। अब हम जानेंगे अपने इस वीडियो में कौन कौन से उपाय हैं जो कि आपको करने हैं या फिर कौन से कार्य हैं जो आपको कर लेने हैं। शुक्रवार का दिन है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कई बार कि लाल रंग के वस्त्र धारण करें और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार होकर रहें। इससे आपको पता है माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। सबसे पहले आप सभी को तुलसी में कच्चा दूध समर्पित करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। आप सभी को दिन की शुरुआत श्री शिवाय नमः शुभ्यम महामंत्र का जाप करते रहे मनी मन। नमक डाल करके पोछा लगाएं, इत्र का भी इस्तेमाल करें। घर के दरवाजे पर हल्दी कुमकुम का छिड़काव करें। आप सभी महादेव के भक्त हैं, हम सब जानते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उत्तम है, नहीं तो महादेव के मंदिर में कार्य जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित महादेव हैं। पूरे दिन में किसी भी समय कर से या फिर प्रदोष काल तो बहुत ही उत्तम समय है। प्रदोष काल में आप अपने घर के दरवाजे पर कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक गोल बाती का दीपक जरूर से लगाएं। इसके साथ ही आप सभी को लेना है सरल उपाय करने के लिए एक जल का लोटा। ये पहला उपाय है विवाह के लिए, रोग मुक्ति के लिए, नौकरी, कोई भी दिक्कत परेशानी या कर्ज है, ट्रांसफर की दिक्कत है, सभी चीजों के लिए इस उपाय को आप कर सकते हैं। बहुत ही पुराना है। आप सभी को शिवलिंग पर चढ़ाई गई 7 बेलपत्र ले लेनी है या फिर नई भी ले सकते हैं, जैसी भी है जिस स्वरूप में आप बेलपत्र ले लें। बेलपत्र को थोड़ा सा साफ सुथरा कर लें, धो लें, 7 की संख्या में पूजा की थाली में रख लें और कच्चा सूत रख लेना है। कच्चा सूत लाल पीला कैसा भी हो अब सब चलेगा, कहीं चंदन लाल और पीला कोई भी हो चल जाएगा। शिव मंदिर की चौखट पर एक दीपक लगा दीजिए। शिव मंदिर के दाहिने तरफ एक दीपक लगाएं। शिव मंदिर के फिर जहाँ पर ये उपाय पूजा पाठ करेंगे वहाँ पर एक गोल बाती का दीपक लगाएं। शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है लाल चंदन, इत्र, कमल के पुष्प का बीज, कमल गट्टा, जो कि धन लक्ष्मी को खींचता है। जैसा कि आपको बता दें इस कार्य को करने से पैसा कभी भी गलत जगह खर्च नहीं होता। शुक्र की कुंडली बहुत मजबूत होती है। कोशिश करें आप जल के लोटे में या तो इत्र डाल लें या फिर कमल गट्टा या लाल फूल, लाल चंदन या फिर चारों चीजें भी आप डाल सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या फिर महामृत्युंजय का जाप करते हुए आपके जो भी मनोकामना है मन ही मन उसका विश्वास रखें और अपनी कामना अपने शिव मंदिर के द्वार पर दीपदान कर दिया, घर के दरवाजे पर दीपदान कर दिया, शिवलिंग के आसपास दीपदान कर दिया। इसके बाद आप सभी को ये विशेष जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसके साथ आपने 7 की संख्या में जो बेल पत्र ली है वो नंदी बाबा के पास वहाँ पर आपको बैठ जाना है। 7 बेल पत्र को एक साथ रखिए, उसमें कच्चा सूत जो कि जो धागा ले गए हैं वो लपेट लें, अपना नाम गोत्र बोले, अपनी मनोकामना जो भी है वो बोले। साधारण सरल तरीके से बेलपत्र को एक के ऊपर आप एक रख लें और धागा लगा दें। धागा आप जितनी बार भी बांध सकते हैं, 11, 21 कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 बार भी उसे लपेट सकते हैं। तो बेलपत्र 7 की संख्या में ही लेना। बेलपत्र के आगे वाले हिस्से में आपको चंदन लगा देना है और ये सारा कार्य आपको नंदी बाबा के पास बैठकर ही करना है। ये सारी चीजें जो है शिवलिंग पर अपनी मनोकामना कहते हुए बेलपत्र में धागा बांधकर समर्पित कर देना है। बहुत ही साधारण और सर्वश्रेष्ठ उपाय है, एक बार करके देखिएगा आपको लाभ मिलेगा। पहला उपाय है जो कि आपको बता दें शुक्र प्रदोष के समय ही आप कर सकते हैं। ये उपाय आज का नहीं है, बहुत ही प्राचीन उपाय है। अगर आप चाहें तो
तो इसे सर्च कर सकते हैं, आप जान सकते हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। अगला उपाय जो आपको करना है, बेलपत्र वृक्ष की जड़ के पास, चाहे वृक्ष छोटा हो बड़ा है कोई दिक्कत की बात नहीं, आप बेलपत्र की वृक्ष की जड़ में जो है जल चढ़ाएं। ट्रांसफर, नौकरी आदि की सभी चीजों की सिद्धि के लिए कार्य किया जाए। तो दीपक आप ले लें, एक तेल का दीपक, एक घी का दीपक लेना है, दोनों में गोल बाती ही लगानी है आपको। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में बैठकर आप सभी को या तो प्रदोष कालीन के समय करें या फिर सुबह जब भी आपके पास समय तब भी आप ये कर सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये उपाय कर रहे हैं तो शाम को पूजा कर रहे हैं तो आप शाम के समय जल नहीं चढ़ाएंगे। अगर सुबह में करें तो जल जरूर चढ़ाएं। अगर सुबह करें तो बेलपत्र की जड़ में जो है कच्चा दूध डाल के जल जरूर से समर्पित करें। वहां पर बैठे पूर्वमुख होकर या फिर उत्तराभिमुख होकर मनोकामना कहते हुए जो दो दीपक ले गए हैं आप उन दोनों दीपक को जो तेल का दीपक है वो बाएं हाथ की तरफ और जो घी का दीपक है दाहिने हाथ की तरफ लगाना है। बेलपत्र वृक्ष को स्पर्श करें, अपनी मनोकामना बोलें और अपने घर पर आ जाएं। बहुत ही सरल उपाय है ये, 2 दीपक का प्रदोष काल के समय करिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे अपने तीसरे उपाय की, तो जिसपे गुरुजी कहते हैं साधारण सरल तरीके से आप प्रदोष व्रत के दिन कोई खास उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप अपने हाथ में एक चावल का दाना, एक कनेर का फूल, एक बेलपत्र और एक समी का पत्ता, ये चारों चीजें रख के अपना नाम गोत्र बोलकर आप शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर आप चढ़ा देते हैं तो इससे अनंत गुना आपको लाभ मिलता है। तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। ये सारे जो उपाय हैं सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए माने जाते हैं। देखिए आप सभी को बता दें, प्रदोष व्रत साधारण व्रत नहीं है, ये सौभाग्य का व्रत है, दुर्भाग्य को दूर करने का व्रत है। साथ के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आप प्रदोष के समय कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रदोष व्रत में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप व्रत उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक हाथ में लें घी का दीपक और एक हाथ में लें जल का लोटा, ले जाएं मंदिर चले जाएं, सीधे शिव भगवान के मंदिर में शिवलिंग पर जल का लोटा ले गए हैं वो जल समर्पित कर दें और वहां बैठकर दीप दान करें। शिवलिंग से जो जल बहता है अंतिम छोर पर आकर के निकलता है, वहां बैठकर 3 बार अपनी मनोकामना कहें तो भी आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिलेगी आपको। 1-2 उपाय इनमें से तो जरूर करिएगा। प्रदोष व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, सौभाग्य के लिए जाना जाता है।